नमस्कार। नमस्कार। मैं हूं नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। आज हमारे बीच उपस्थित हैं क्रांति उड़ीसा वेब टीवी के स्टूडियो में गोवर्धन दास जी गाड़ोदिया। हमें बातचीत का सिलसिला उनसे आरंभ करना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं उनसे पूछ रहा हूँ वो अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दें। धन्यवाद जोशी जी। मेरा सौभाग्य है भगवान जगन्नाथ की धरती में आने की मुझे अवसर मिला। मेरा संक्षिप्त परिचय है, मेरा नाम गोवर्धन प्रसाद गाड़ोदिया है। मूलतः राजस्थान में नागौर जिला के लेडी गांव के रहने वाला हूँ और पिछले करीब 52 साल से रांची में रहता हूँ। रांची की विभिन्न संस्थाओं में मैंने काम किया है। मुझे दायित्व मिला है, मुझे अवसर मिला है मुझे काम करने का। अभी अखिल भारतीय मारवाड़ सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मेरे पे है। मैं पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ और मारवाड़ में शीर्ष संस्था अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष के नाते समाज को जानने का, समझने का प्रयास करता हूँ। मेरा यह मानना है कि ऐसा कोई समाज नहीं होता है जिसमें समस्या नहीं हो और ऐसी कोई समस्या भी नहीं होती जिसका समाधान नहीं हो। मारवाड़ समाज में कई समस्या रही है, कई समस्याओं को अपन उन्मूलन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी नई नई समस्याएं सामने आ रही है। अभी फिलहाल में जो समस्या है प्री वेडिंग शूटिंग, आप सब जानते हैं, जिसका चलन बढ़ते जा रहा है। एक नया विकार इन दोनों देश में देखने में आया है, वो है ड्रेस कोड। देखा देखी संपन्न परिवार के लोग एक ऐसा सिगुबा करते हैं कि कार्ड में भी ड्रेस कोड लिख देते हैं। इस फंक्शन में क्या ड्रेस कहाँ पहन लिया है, उसका कोई कजिन या कोई रिलेटिव जो साधारण स्थिति में है, जो अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो बहाना करता शादी नहीं जाने का। ऐसी बुराई जो आ रही है उसको उन्मूलन करना है। समाज उसके सक्रिय है, मैं चेष्टा कर रहा हूँ। दूसरी बात, कई बार चर्चा होती है कि सम्मेलन आखिर करता क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सम्मेलन का 86 साल हुआ है। बहुत अच्छे रिकॉर्ड सम्मेलन कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में सम्मेलन से मूलतः एक विचार मंच है, लेकिन कोरोना काल में सेवा कार्य भी सम्मेलन बहुत ज्यादा किए हैं। अभी कलकत्ता में पीजी हॉस्पिटल के बाहर में पिछले 1.5 साल से 250 आदमियों को डेली खाना खिलाया जाता है जो बाहर के लोग आते हैं इलाज करने के लिए। इस तरह की बहुत सी सेवा कार्य भी सम्मेलन शुरू किया है, जबकि मूलतः सम्मेलन एक विचार मंच है। मैं अब सम्मेलन कुछ आप जानना चाहते हैं। मारवाड़ी सम्मेलन की स्थापना किस साल में हुई? मारवाड़ी सम्मेलन की स्थापना 1935 में हुई। स्थापना का उद्देश्य था, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा काला कानून लाया था जिसके तहत में जितने रियासतों के लोगों को नागरिक अधिकार से वंचित कर दिया गया था। उसमें हमारे जागरूक बंधुओं ने एक बीड़ा उठाया कि हम इसका विरोध करेंगे। उसका विरोध किया। उसके विरोध में गोलमेज कॉन्फ्रेंस तक गए और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि समाज को सफलता मिली और सबको नागरिक अधिकार मिला। जिस अनारसी कर रहे हैं वैसे उसे लाया गया था, उस समय उसे सफलता मिली। उसमें सफलता मिलने के बाद में सम्मेलन ने अपना राजनीतिक विचार छोड़ करके समाज उत्थान में सम्मेलन लग गया। अभी अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की पूरे देश में कितनी शाखाएं होंगी? अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की देश में 23 राज्यों में करीब 740-45 शाखाएं काम कर रही है। उसमें उड़ीसा भी एक प्रांत है। उड़ीसा एक प्रांत है। उड़ीसा में उत्कल प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन की एक्टिविटी कैसे चल रही है आपके हिसाब से? उड़ीसा प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन का मैं करीब पिछले 4-5 साल से नजदीक से देखा। उससे पहले नंद किशोर जी अग्रवाल अध्यक्ष हुआ करते थे, तब से मैं देख रहा हूँ। उसके बाद में आदरणीय अशोक जी जालान अध्यक्ष बने। अशोक जालान ने काफी सक्रिय से काम किया। उसके बाद में गोविंदभाऊ अग्रवाल भी अध्यक्ष बने हैं। गोविंदभाऊ अग्रवाल में काम करना बहुत जज्बा है, काम करना चाह रहे हैं और अशोक जालान भी साथ लगे हुए हैं। क्योंकि अशोक जालान ने राष्ट्रीय प्रांतीय अध्यक्ष अच्छा काम किया, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया और मेरे साथ भी 6 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उसमें एक आपके नंद किशोर, आपके अशोक जालान भी है। जो सुनने में आता है, मैं भी तो समाज सेवा से बहुत वर्षों से जुड़ा हूँ, जो सुनने में आता है कि मारवाड़ी अखिल भारतीय स्तर पर जो मारवाड़ी सम्मेलन है
कार्यरत है उसमें ज्यादातर कलकत्ता के लोगों का वर्चस्व है, ये कहाँ तक सही है? आपका यह कहना कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। 1935 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी संघ की स्थापना हुई, मुख्यालय कलकत्ता में है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि कलकत्ता के लोग उसमें ज्यादा लगे हुए हैं, कलकत्ता लोगों ने ज्यादा सेवा भी की है। मारवाड़ संघ जो आज फाउंडेशन है उसका जितना सहयोग कलकत्ता के लोगों को है उतना वो कहीं का नहीं है। आपने बच्चों से बात कही, यदि बच्चों से ही होता, मेरा से साधारण व्यक्ति जो रांची जैसे छोटे शहर रहता है उनका अध्यक्ष नहीं बन पाता। इसलिए मैं इससे पूरी बात से सहमत नहीं हूं। जो रांची रहने वाले मैं छोटे से आदमी को, मैं साधारण बैकग्राउंड से आता हूं, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, वो सब निर्विरोध बनाया गया है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन पूरे देश के मारवाड़ियों को प्रतिनिधित्व करता होगा। लेकिन 20-22 साल के पहले मैं सुना हूँ कोई कानपुर में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन अधिवेशन हुआ था, उसमें आप उसमें शरीक हुए थे या नहीं हुए थे? मैं तो नहीं गया था, लेकिन मैं सुनता हूँ वहाँ टोटल 71 आदमी डेलीगेट्स थे, यानी 71। उस 71 में केवल कलकत्ता शहर से 50 लोग गए थे। इसका मतलब अखिल भारतीय स्वरूप तो उसको हम लोग नहीं कर सकते। 71 के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 73 में रांची में अखिल भारतीय मारवाड़ी संघ अधिवेशन हुआ था, जिसमें भंवर जी सिंह जी ने अध्यक्षता ग्रहण की थी, और उसमें पूरे देश के लोगों पर काफी लोग की संख्या में आए थे। 71 की मुझे जानकारी मैं 71 की नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 20-22 साल में पहले अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का एक अधिवेशन कानपुर में हुआ था, करीब 2000 के आसपास, साल के आसपास, 20-22 साल के पहले कानपुर में एक अधिवेशन हुआ था। उसमें 71 टोटल डेलीगेट्स हुए थे, उसमें केवल सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता के थे 50। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में संगठन जितना सक्रिय होना चाहिए उतना नहीं है। 20-22 साल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं, आज भी नहीं है। मुझे कुछ संकोच नहीं मानने में। उत्तर प्रदेश में जहां पर मारवाड़ी संख्या ज्यादा है, ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, बड़ा प्रांत था, किसी तरह सक्रिय नहीं। मैं आ रहा हूँ कि आपकी अखिल भारतीय स्तर पर मारवाड़ी सम्मेलन के दृष्टिकोण से क्या क्या आपकी भावी योजनाएं हैं समाज बंधुओं के लिए, समाज के हित में, आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मारवाड़ी सम्मेलन जैसे मैंने पहला कहा एक विचार मंच है। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ अपने समाज लोग उठा सकते हैं। प्राय मान लिया जाता है कि मारवाड़ी सम्मेलन या मारवाड़ी समाज जो है धनाढ़ी वर्ग से आता है, यह गलत है। मारवाड़ समाज धनाढ़ी वर्ग बहुत है, लेकिन साधारण तबके के लोग भी बहुत है। मेरा ये मानना है कि मध्यम श्रेणी के लोग जितने मारवाड़ी समाज में है, दूसरे समाज शायद नहीं होंगे। मध्यम श्रेणी के लोगों में सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनका फायदा, जिनका लाभ मारवाड़ी लोग उठा पाते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी मैं लोगों को अवगत कराऊं कि क्या क्या सरकारी सुविधाएं जो आप ले सकते हैं। दूसरा, जैसा मैं बराबर कहता हूं, मेरे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने एक नारा दिया था, संगठित समाज सशक्त आवाज। जो समाज संगठित होगा उस आवाज में ताकत होगी। मैं उस ओर आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा कहना है कि संस्कारों की नाव पर, समय की धार पर, यदि आदमी के संस्कार अच्छे होंगे तो भी आपकी आवाज में बुलंदी आएगी। भेड़ में और संगठन में, भेड़ चाल में या भीड़ में और संगठन में फर्क होता है। संगठन तभी सफल होगा जो संस्कार होंगे। भीड़ नहीं बनना है, संस्कारित भीड़ बनानी है, ये सब मेरा उद्देश्य है। राजनीतिक चेतना, जहां तक हम सोचते हैं मारवाड़ी लोगों में, प्रवासी मारवाड़ी लोगों में राजनीतिक चेतना का थोड़ी कमी है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अपने समाज पर सरस्वती कृपा रही है, लक्ष्मी कृपा भी आजकल बहुत हो रही है। अपने समाज के IAS IPS बहुत बन रहे हैं। CA तो अपने समाज का वर्चस्व जैसा है, लेकिन जहां राजनीति का सवाल है, अपने समाज का जितना प्रतिशत होना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन प्रसन्नता की बात है, इन दिनों अपने समाजी लोग उसमें जा रहे हैं। मेरे साथ में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अभी कलकत्ता में सन्मार्ग के मालिक है विवेक जी गुप्त, वो भी वहां के MLA बने हैं। आसाम में पहली बार, आसाम के बनने के बाद, बड़े आजादी के बाद पहली बार आसाम में एक मारवाड़ी मंत्री भी बना है। तो अपना वर्चस्व हो रहा है। फिर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जितना होना चाहिए उतना भी नहीं है, उसके प्रति सचेत होना आवश्यकता है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा
कि मारवाड़ी लोग यदि ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करेंगे तो नहीं चलेगा। ड्राइंग रूम में बैठ के बात करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अपना वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं आता, वोट देने नहीं जाएंगे। तो जब तक वोटर नहीं बनेंगे, वोट देने नहीं जाएंगे, तो यह समाज का दायित्व है, हर व्यक्ति का दायित्व है कि हमारे समाज को राजनीति में आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा। लक्ष्मी और सरस्वती की अपना से करते हैं, उनकी कृपा है, दुर्गा की कृपा ही चाहिए। दुर्गा की कृपा जो आएगी तब आगे जब रास्ते में जाएंगे। बहुत अच्छा। अब मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि मारवाड़ी समाज को एक्चुअली लोगों को मीडिया के प्रति ज्यादा लगाव होना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है, मारवाड़ी समाज के लोग जो मीडिया से दूर ही रहना पसंद करते हैं या दूर है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपकी इस बात से पूरा सहमत नहीं हूँ। मीडिया में मारवाड़ी समाज का बहुत अच्छा वर्चस्व है, बल्कि अधिकतर प्रिंट मीडिया में मारवाड़ी समाज का स्वामित्व है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि स्वामित्व मारवाड़ी समाज का है, संपादक मारवाड़ी नहीं है, प्रेस रिपोर्टर मारवाड़ी नहीं है। उसकी भी आवश्यकता है, नीचे से ऊपर तक जाए, वो जो भी नहीं है। बहुत से प्रिंट जो पब्लिशिंग हाउस है मालिक मारवाड़ी है, लेकिन हर तबके पे होना चाहिए, हर स्टेज होना चाहिए, तब वो अच्छे से होगा। एकदम आपने सही उत्तर दिया। मैं अब आखिरी क्वेश्चन है वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बात आपने कही, मीडिया में तो रहना ही चाहिए, और वास्तव में टॉप लेवल में भारतवर्ष में मीडिया हाउस में बहुत सारे हैं ऐसे जो कंट्रोल बाय मारवाड़ी सोसाइटी, मारवाड़ी पीपल। लेकिन पत्रकारिता में मारवाड़ियों की कमी है, तो आप मारवाड़ियों में पत्रकारिता का प्रभाव कैसे बढ़े, पत्रकारिता में लोगों का रुझान कैसे बढ़े, कैसे आगे आए, इसके ऊपर कुछ आप कहेंगे? मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। रांची में मेरा बहुत अच्छा मित्र वेद प्रकाश अग्रवाल, जो भी नहीं रहा, बहुत अच्छा पत्रकार था, मारवाड़ी था। रत्न जी जैन, आप नाम सुना होगा, बहुत पहले रांची एक्सप्रेस में संपादक हुआ करते थे। मारवाड़ी पत्रकारिता में भी है, लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूँ जिस संख्या में होना चाहिए उस संख्या में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका समय ज्यादा नहीं दूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके यहाँ करके। भगवान जगन्नाथ की जमीन पे क्रांति उड़ीसा के स्टूडियो में, और मुझे प्रसन्नता है कि क्रांति के नायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी इसी कटे की धरती पर हुआ था। मुझे आपके स्टूडियो में आकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।